एमपी बोर्ड विज्ञान के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विज्ञान के 8वीं क्लास के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनके पेपर में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, बिल्कुल। ठीक है, तो देखना ज़रा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ 4 क्वेश्चन है और आपको याद करा के छोड़ूंगा आज। ध्यान से देखना ज़रा। उर्वरक और खाद में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर से पूछा जाएगा पेपर में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखना ज़रा। अंतर ये है, पहला अंतर ये है, उर्वरक मानव के द्वारा तैयार किया जाता है। उर्वरक जो है मानव के द्वारा बनाया जाता है, हमारे जैसे आदमियों के द्वारा। ठीक है, हमने बनाया है, फैक्ट्रियों के अंदर बनाया है ना, तो वो उर्वरक कहलाता है। और खाद क्या कहलाता है? खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर और पौधों के विघटन से प्राप्त होता है। खाद एक नेचुरल प्राकृतिक चीज़ होती है, जैसे गोबर वगैरह और पेड़ पौधों के सड़ने गड़ने से खाद बनता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट देखो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट, उर्वरक को फैक्ट्रियों में बना सकते हैं, उर्वरक को फैक्ट्रियों में बना सकते हैं, लेकिन खाद को तो तुम कहीं भी बना सकते हो, कहीं भी, घर में बना लो, खेत में बना लो, जंगल में बना लो, कहीं भी बना लो। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट है, ये खाद खेतों में भी बनाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, उर्वरक में नाइट्रोजन, ये क्या है बेटा? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये क्या है? फास्फोरस। ये क्या है बेटा? फास्फोरस। और ये क्या है? पोटेशियम। अधिक मात्रा में पाया जाता है, अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या क्या? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है उर्वरक में। इसके बाद देखना ज़रा, खाद में उर्वरक की अपेक्षा कम पाया जाता है। खाद में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, खाद में कम पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखो ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से पूछ सकते हैं वो देखना ज़रा। सिंचाई किसे कहते हैं? जल को संरक्षित करने वाली 2 विधियाँ बताइए। उन्होंने पहले तो पूछा है कि सिंचाई किसे कहते हैं, उसके बाद जल संरक्षित मतलब जल को कैसे बचा सकते हैं, सिंचाई भी हो जाए, जल भी बच जाए, अपना सब कुछ हो जाए उसमें, है ना। तो देखना ज़रा, तुम खेतों में पानी करने जाते हो, ठीक है, खेतों में जो फसलें होती हैं उनको पानी देना ही, खेतों में जो फसलें होती हैं उनमें पानी करना ही सिंचाई कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखना ज़रा, खेत में फसलों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है, 90% पौधों में जो है पानी होता है। ठीक है, 90% पौधों में जो है पानी होता है, और यदि पानी ना मिले तो फसल पैदा नहीं हो पाएगी, इसलिए सिंचाई करना भी ज़रूरी है। अब देखना ज़रा, और पानी को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पानी सब खत्म हो जाएगा, फिर क्या करोगे आगे, इसलिए बचना बहुत ज़रूरी है। सिंचाई की 2 विधियाँ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं? बहुत सरल हैं। एक तो है छिड़काव विधि, इस विधि का उपयोग समतल भूमि के लिए किया जाता है। छिड़काव जो होता है एकदम बराबर जगह, समतल यानी क्या होता है? एकदम बराबर जगह होना चाहिए, ऊबड़ खाबड़ गड्ढे गड्ढी नहीं होना चाहिए उसमें, कि उधर से नीची है इधर से ऊंची है, ऐसी नहीं होना चाहिए, एकदम समतल होना चाहिए, मतलब प्लेन जगह होना चाहिए। उसमें अगर तुम छिड़काव करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा, जल की भी बचत होगी, सब कुछ बचत होगी। और दूसरी विधि देखो, दूसरी विधि क्या है? ड्रिप विधि। ड्रिप विधि में क्या होता है देखो ज़रा, इस विधि में जल को बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक भेजा जाता है। ठीक है, तो देखो ज़रा, इस विधि में पानी जो होता है बिल्कुल सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाना है बूंद बूंद करके, तो पानी की कितनी बचत होगी, है ना, होगी कि नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे सरल विधि लेकर आया हूँ, सबसे सरल विधि से। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 आएगा कि खरपतवार क्या है और इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, खरपतवार क्या है, इसको हम कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यानपूर्वक सुनना, बहुत सरल क्वेश्चन है। खरपतवार वो होता है, जैसे तुम खेत में गए हो, ठीक है, गेहूँ बो दिया तुमने, अब उसमें जो राई आती है, सरसों जिसको बोलते हैं, वो बिना बोए उग गई, उसी को तो खरपतवार कहते हैं। ऐसे पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। ठीक है, ऐसे पौधे जो बिना बोए उग जाते हैं उनको खरपतवार कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा हो गई खरपतवार की। देखो, खरपतवार ऐसे पौधे होते हैं जो बिना बोए उग जाते हैं और जो उगने पर फसलों को हानि पहुंचाते हैं। अब जैसे गेहूं में सरसों उग गई है तो वो हानि पहुंचा रही है, ठीक है, फसलों को,
इसके बाद जिनसे किसानों को बहुत नुकसान होता है। ठीक, इसके बाद इसको हम नियंत्रित कैसे करें, मतलब इससे हम कैसे बचें कि ताकि ये सरसों मरसों बड़ी ना हो, उगे ना। तो दो तरीके हैं इसके। कौन कौन से हैं? एक तो है निंदाई करके। निंदाई करके तुमने सुना होगा, गाँवों में खेतों में जाते हैं तो बोल रहे हैं निंदाई चल रही है। धान में निंदाई चलती है, गेहूं में निंदाई चलती है। ठीक है, निंदाई किसकी? जो पौधे बिना बोए उग गए हैं, जो पौधे बिना बोए उग गए हैं उनको उखाड़ के फेंकना। ठीक है, जो पौधे बिना बोए उग गए हैं उनको उखाड़ के फेंकना ही निंदाई कहलाती है। ठीक है, दूसरा है रासायनिक दवाइयों को डालकर। फसलों में जो है केमिकल दवाइयाँ होती हैं ना, बहुत सारी दुकान से लेके आते हैं कि कचरा मारने वाली दवाई है ये वो, उनको डाल के भी इनको नियंत्रित कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी, तो पूरा ज़रूर देखो उसे भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, एकदम छोटा सा सवाल है, क्वेश्चन है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से याद कर लेना। रबी की फसलें क्या होती हैं और खरीफ की फसलें क्या होती हैं? ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, या तो 1 नंबर में पूछ लेंगे वो, या 3 नंबर में पूछ लेंगे। ठीक है, तो क्या होती हैं देखो ज़रा। रबी की फसल क्या होती है? रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, ये सब होती हैं रबी की फसलें। ठीक है, इसके बाद खरीफ की फसलें क्या होती हैं? धान, मक्का, ज्वार, गन्ना, और भी होती हैं बाजरा माजरा। ठीक है, तो इस तरह से तुम लिख सकते हो। ठीक है, ये पहले चैप्टर में बस इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं।